हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 8.2 अनुक्रम और श्रेणी को इस वन शॉट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो मैंने प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल बेसिक के साथ पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो जरूर वॉच करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, जैसे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 का बेसिक। प्रश्नावली 8.2 में हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। प्रश्नावली 8.2 में हम एक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे जिस श्रेणी का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। इंग्लिश में इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की वजह से इसको शॉर्टकट में कहा जाता है जीपी। याद कीजिए, आपने 10th क्लास के अंदर समांतर श्रेणी पढ़ी थी। समांतर श्रेणी को अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, एपी, और यहां पढ़ेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी जिसे हम कहेंगे जीपी। तो देखो, एग्जाम में कोई परिभाषा तो पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हमें परिभाषा से इस शब्द का मीनिंग समझ में आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं, आपको याद नहीं करनी है, बस परिभाषा का मीनिंग एग्जाम्पल से समझना है। देखो, गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा ऐसी है, एक ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो क्रमागत दो पदों का अनुपात नियत होता है, अचर होता है, उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं इसकी परिभाषा। एक ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो क्रमागत दो पदों का अनुपात अचर होता है, अचर हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी को अपन जीपी से दर्शाते हैं। इसे जीपी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसी ऊपर वाली परिभाषा को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक जीपी दे रखी है, 2, 4, 8, 16, 32, और ये क्रम आगे तक चलता रहेगा। जीपी में हम कहेंगे कि ये पहला पद A1 है, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3 है, ये चौथा पद A4, ये पांचवा पद A5। हम जहां पर समांतर श्रेणी में यानी एपी में सार्व अंतर निकालते थे, यहां पर गुणोत्तर श्रेणी में हमें सार्व अनुपात निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे? सार्व अनुपात। अनुपात यानी रेशो आर, और रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे पद में उससे ठीक पहला वाला पद विभाजित करेंगे। दूसरा पद यहां पर अगर हमें देखा जाए तो कितना दे रखा है? 4, और पहला पद कितना दे रखा है? 2, तो इसका सार्व अनुपात कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का अगर हम एक व्यापक रूप लिखें, ये गुणोत्तर श्रेणी दिखने में या लिखने में कैसी होती हैं? गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी है, जिसके पहले पद को हम ए कहते हैं, दूसरे पद को ए आर कहते हैं, तीसरे पद को ए आर स्क्वायर, चौथे पद को ए आर की पावर 3। मतलब जो आपको पद लेना है उसमें आर एक कम लेनी है, और यह क्रम अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, जहां इस ए को कहा जाता है इसका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और इस आर को हम कहते हैं सार्व अनुपात। इस आर को क्या कहा जाता है? सार्व अनुपात। और इस आर को लिखने का तरीका है
A2 में A1 का भाग दे दो, या फिर A3 में इससे ठीक पहले वाले पद A2 का भाग दे दो, उसे ही हम सार्वनुपात कहते हैं। ठीक है। अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद निकालना है, तो गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर a r की पावर n माइनस का 1। गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है? an बराबर a r की पावर n माइनस 1। जो भी पद हमें यहां पे लेना होता है उससे एक कम हम पद यहां पे लिखते हैं, तो ये गुणोत्तर श्रेणी की पहचान है। उसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल लिखेंगे। तो यहां पे अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना हो तो n पदों का योगफल हम दो तरीके से निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी Sn दे रखी है, पहला पद a प्लस दूसरा पद ar, तीसरा पद ar स्क्वायर, चौथा पद a r की पावर 3, और यही क्रम आगे तक चलता रहेगा। कहां तक? अंतिम पद a r की पावर n माइनस 1 तक। तो इस गुणोत्तर श्रेणी को जोड़ने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है जब r का मान 1 से बड़ा हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, और जब r का मान 1 से छोटा हो, नेगेटिव हो, 0 हो, उसके लिए क्या होगा। तो यहां पर इसमें Sn का फॉर्मूला हमें लगाना है a 1 माइनस r की पावर n। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस वाले केस के लिए है जब r का मान 1 से छोटा है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Sn बराबर a कोष्टक 1 माइनस r की पावर n और बटे में हो जाएगा 1 माइनस r। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए काम करेगा। आगे इसके नीचे लिखते हैं सेकंड वाले केस के लिए, जब r का जो मान है वो 1 से छोटा दे रखा है तो ये है, 1 से बड़ा दे रखा है r का मान, तब Sn का फॉर्मूला हमें याद रखना है। Sn बराबर होता है a r की पावर n माइनस का 1 और बटे में हो जाएगा r माइनस का 1। ठीक है, इस तरह से हम योगफल के सूत्र याद रखेंगे। उसके बाद में आपको एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य वाला फॉर्मूला भी काम आएगा आगे क्वेश्चंस के अंदर। मान लेते हैं एक हमारे पास कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें पद हमें दे रखे हैं ABC, तो इस बीच वाले पद का सूत्र बनता है, उसे कहते हैं गुणोत्तर माध्य, और ये होता है स्टार्टिंग और एंड के पदों को गुणा करके उसका वर्गमूल लेना। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आप चाहो तो इसे सीख भी सकते हो। कैसे? हमारे पास ये तीनों पद किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि मुझे r निकालना हो तो दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे, यानी b में किसका भाग देंगे? a का। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर वापस अगर दोबारा r हमें निकालना है उसी gp का, तो तीसरे में दूसरे का भाग देकर भी निकाल सकते हैं। तो c में b का भाग देकर निकाला, समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। इन दोनों समीकरणों की हम तुलना कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। दोनों की तुलना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या दे रखा है? r। इसमें भी r है और इसमें भी r है, तो इन दोनों पदों की तुलना कर लो। तो यहां b बटा a और ये c बटा b, दोनों r बराबर होने की वजह से इनको बराबर लिखा जा सकता है। b को b से गुणा किया तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। a को c से गुणा किया तो ac। यहां से b का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कौन हो जाएगा? ac। ठीक है, इस तरह से हमारे पास गुणोत्तर माध्य, यदि गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद ABC दे रखे हैं तो बीच वाला पद निकालने का फॉर्मूला ही गुणोत्तर माध्य कहलाता है, जिसे हम अंडर रूट AC के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। 8.2 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी है जो दे रखा है 5/2, 5/4, 5/8, और इसका 20वां पद और nवां पद हमें क्या करना है? ज्ञात। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना किसी
जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर हैं, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो एक जीपी हमें प्रश्न में दे रखी है, ये है 5/2, 5/4, 5/8 और इसका 20वां पद और इसका nवां पद हमें क्या करना है, ज्ञात। ये इस तरह से कंटिन्यू है। तो सबसे पहला पद इसका दे रखा है a, 5/2 हो जाएगा। सार्व अनुपात r निकालने के लिए दूसरे पद यानी 5/4 में पहले पद यानी 5/2 का क्या देना है, भाग। तो ये 5/4 तो एज इट इज है, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, 5 कहां रह जाएगा, नीचे। 5 से 5 कट गया, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूने 4। आर का मान कितना आ गया, 1/2। 20वां पद ज्ञात करना है और इसका एक nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो 20वां पद तो a 20 होता है और nवां पद an होता है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात। 20वें पद का हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, a r की पावर 19, क्योंकि मैंने बताया था आपको पीछे बेसिक में कि जो भी पद दे उसमें a r तो लेना ही है, बस जो पद दे उससे एक कम r लेना है, उसकी घात। ठीक है, तो यहां पर a कितना दे रखा है, a का मान तो 5/2 है प्रश्न में, और r कितना दे रखा है, 1/2 और उसकी पावर कितनी है, 19। यहां पे 5/2 तो एज इट इज है, 1 की पावर 19 का मतलब 1 होता है और 2 की पावर 19 का मतलब 2 की पावर 19। 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 2 की पावर 19 और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20। जब ज्यादा घात आती है तो उसको प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, यानी इस एपी का जो 20वां पद है वो 5/2 की पावर 20 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका nवां पद ज्ञात करते हैं। nवें पद an का सूत्र होता है a r की पावर n माइनस का 1। a के स्थान पे a का मान कितना रख दिया, 5/2, r के स्थान पे r का मान कितना रख दिया, 1/2 और उसकी पावर क्या दे रखी है, n-1। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसे। ये तो रहा 5/2 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, और यहां 2 की पावर को अलग दे दिया n-1। ऊपर गुणा कराते हैं तो 5 को 1 से गुणा किया 5, बटे में देखेंगे ये 2 की पावर कितनी है, 1, और ये 2 की पावर कितनी है, n-1। तो 5 एज इट इज रहेगा, बटे में 2 की पावर 1 और 2 की पावर -1 कट गई तो 2 की पावर n बचेगी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। इस एपी का nवां पद 5/2 की पावर n होगा। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हमें हल करना था। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद हमें ज्ञात करना है जिसका 8वां पद 192 है और सार्व अनुपात 2 दे रखा है। तो यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले, माना किसी जेपी का nवां पद an है, मतलब अंतिमवां पद हम मान के चलते हैं, जीपी में है ये। ठीक है, किसी जीपी का nवां पद हमने क्या मान लिया, an मान लिया। इसका 12वां पद हमें ज्ञात करना है, तो यहां पे a12 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। दे रखा है इसका 8वां पद 192 है, तो इस एपी का जो 8वां पद है वो हमें 192 दे रखा है, और सार्व अनुपात आर का जो मान है वो 2 दे रखा है। 8वें पद का जो सूत्र है वो हो जाएगा a r की पावर 7, और ये किसके बराबर है, 192 के बराबर। a का मान हमें ज्ञात करना है, r का मान हमें 2 दे रखा है, उसकी पावर 7, और बराबर में कितना है, 192। अगर हमें a का मान यहां पे ज्ञात करना है तो 192 के बटे में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7। a बराबर 192 एज इट इज है, 2 की पावर 7 का जो मान होता है, आप हल करके लिखना चाहो तो हल करके लिख लो। 2 की पावर 7 है तो इसको 7 बार ओपन कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो यहां से हम a का मान निकालते हैं तो 192 रहा, और इसके बटे में 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 हो गया। ठीक है, 192 और 128 में जब भाग देते हैं, 4 का भाग दिया, 8 का भाग दे सकते हैं इसमें,
8 एकम 8, 8 दूना 16, और किस संख्या का भाग जा रहा है? 6 का देते हैं, 6 का भाग दिया, 6 3 18 3 बार, और 6 दूना 12, नीचे नहीं जाएगा, 6 का भाग, 4 का भाग देते हैं इसमें, 4 चौक 16, कितना बचेगा? 3, 4 8 32, 4 का भाग दिया, 4 3 12, 4 दूना 8, 16 का भाग देते हैं, 16 3 48, और 16 दूने 32, 3/2 ए का मान आ गया। ए भी है, आर भी है, तो अब हम कोई सा भी पद याद कर सकते हैं। फिलहाल हमें 12वां पद याद करना है, और हम जानते हैं 12वें पद का सूत्र होता है ए आर की पावर 11। ए के स्थान पे ए का मान कितना दे रखा है? 3/2। आर के स्थान पे आर का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2, और उसकी पावर कितनी दे रखी है? 11। भाग दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3, 2 की पावर 11 का कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10। ठीक है ना? तो 12वां जो पद है वो तो रहा 3, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, और जब हमने भाग दिया 3, गुणा किया 3 को 1024 से, तो 3072 इसका आंसर आता है। यानी इस एपी का जो 12वां पद, इस जीपी का जो 12वां पद है वो कितना होगा? 3072। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना था? हल। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां और 11वां पद क्रमशः पी, क्यू और एस हमें दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है क्यू स्क्वायर बराबर पी गुणा एस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, माना किसी जीपी का एनवा पद जो है वो एन है। ठीक है, अब प्रश्न में हमें दे रखा है एक तो 5वां पद दे रखा है, एक 8वां पद दे रखा है, और एक 11वां पद दे रखा है। इनका जो मान दे रखा है वो है P, इसका जो मान दे रखा है वो Q, और इसका जो मान दे रखा है वो S है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है कि क्यू स्क्वायर बराबर होता है PS। इस बात को दर्शाने के लिए यहां पे क्या करेंगे? इसका सत्यापन। सत्यापन में सबसे पहले हमें A5 यानी 5वां जो पद दे रखा है वो P है। हम जानते हैं 5वें पद का सूत्र होता है A R की पावर 4, साथ में P, इसका नाम क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। 8वां पद A8 का मान दे रखा है Q, 8वें पद का सूत्र होता है A R की पावर 7, Q, समीकरण नंबर 2। और फिर हमें 11वां पद दे रखा है इसका, वो है S, तो 11वें पद का सूत्र हो जाएगा A R की पावर 10 बराबर में कितना है? S, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। अब हमें एक्चुअल में जो सिद्ध करना है उसका आरएचएस देखना, पी एस गुणा में दे रखा है। पी और एस गुणा में तब होगा जब हम एक को किससे गुणा कराएंगे? 3 से। तो यहां पे हम समीकरण नंबर 1 और 3 को आपस में गुणा कराते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 गुणा समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 1 में आगे दे रखा है ए आर की पावर 4, समीकरण नंबर 3 में आगे दे रखा है ए आर की पावर 10। समीकरण नंबर 1 में पीछे दे रखा है P, और यहां पर समीकरण नंबर 3 में पीछे दे रखा है S। ठीक है ना? ए की पावर 1 और 1 कितनी हो गई? ए की पावर 2, आर की पावर 4 और 10 कितनी हो गई? 14, और बराबर में क्या दे रखी है? PS। ए की पावर 2 और आर की पावर 14 को ऐसे लिख सकते हैं कि ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, आर की पावर 7 को 2 से गुणा कराओगे तो आर की पावर 14, ऐसा स्क्वायर में लिखा जा सकता है। और ये रहा PS। यहां पर हम समीकरण नंबर 2 से क्या करते हैं? मान रखते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 का मान नजर आ रहा है। ये देखो ए आर की पावर 7 को, ए आर की पावर 7 को क्या कह सकते हैं? Q। तो इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया? Q स्क्वायर था तो स्क्वायर, और बराबर में दे रखा है PS। आप चेक करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर में PS, यही हमें क्या करना था? सिद्ध। तो लास्ट में क्या लिख दिया? हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद माइनस का 3 है, तो इसका 7वां पद हमें क्या करना है? ज्ञात। तो सबसे पहले यहां पे मानकर लिख लेते हैं, माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का
nवा पद जो है वो an है। ठीक है, अब यहां पर इस गुणोत्तर श्रेणी में कुछ कंडीशन दे रखी है हमें कि प्रथम पद a का मान तो कितना दे रखा है, -3 है। सातवां पद हमें ज्ञात करना है, तो a7 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसका चौथा पद दूसरे पद का क्या है, वर्ग। चौथा पद क्या हो गया, a4। ये प्रश्न की शर्त है जिससे हम आगे r का मान तैयार करेंगे। चौथा पद जो है वह इसके दूसरे पद का वर्ग है, तो दूसरा पद लिया और उसका वर्ग करके बराबर लिख दिया। अब चौथे पद का सूत्र क्या होता है, a r की पावर 3, और दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, a r, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर। a r की पावर 3 एज इट इज है, a का स्क्वायर किया और इधर r का स्क्वायर किया। यहां a से स्क्वायर कट गया और ये पूरा पद इसके क्यूब से कट जाएगा, तो इधर तो क्या बचा हमारे पास r, और इधर क्या बचा a। तो यहां पे r बराबर a का मान कितना दे रखा है, -3, तो r का मान भी कितना हो जाएगा, -3। अब हमें इस एपी का सातवां जीपी का सातवां पद ज्ञात करना है, तो यहां पे सातवें पद का सूत्र होता है a r की पावर 6। a का जो मान दे रखा है वो -3 है, और r का मान जो दे रखा है -3, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6। 6 घात और 1 घात यानी -3 की घात कितनी हो जाएगी, 7। और -3 को 7 बार हल करते हैं तो 2187, विषम घात होने की वजह से चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो इस तरह से -3 की पावर 7 इस एपी का सातवां पद है जिसका मान -2187 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, अनुक्रम का कौन सा पद फर्स्ट दे रखा है 2,2√2,4 ... 128 है। मतलब हमें बताना है कि ये 128 इस जीपी का कौन सा पद होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं, इसमें a का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2। r का मान निकालते हैं तो दूसरे पद में यानी 2√2 में पहले पद यानी 2 का भाग देते हैं तो √2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये मान लेते हैं इसका अंतिम पद है an, और कौन सा पद है, नंबर ऑफ टर्म यानी n हमें क्या करना है, ज्ञात। nवें पद का इसमें सूत्र लगाते हैं और हल करते हैं। हमें a n वाले अंतिम पद वाले सूत्र का पता है, a r की पावर क्या होता है, n-1। an के स्थान पे 128 रखा, a का मान 2 है, r का मान √2 है, और उसकी पावर क्या है, n-1। 128 के भाग में कितना चला गया, 2, बराबर में कितना बचा, √2 और उसकी पावर n-1। 128 में 2 का भाग दिया, 2 × 6 = 12, 2 चौक 8, और ये रहा √2 की पावर n-1। यहां पर 64 तो एज इट इज है, √2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2, क्योंकि हम जानते हैं अंडर का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और फिर हमें गुणा में दे रखा है n-1। 64 हम जानते हैं 2 की पावर 6 के रूप में लिखा जा सकता है, और यहां 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n-1, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। दोनों में आप देखेंगे आधार 2 2 सेम है, तो घातों की तुलना की जा सकती है बराबर करके। तो यहां पे लिखते हैं घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर इसकी घात कितनी है, 6, और इसकी घात n-1/2। कैलकुलेट करते हैं, इसके बटे में 1 लगाया, n-1 को 1 से गुणा करते हैं, 6 को 2 से गुणा करते हैं, n का मान निकालेंगे 12, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा पद 128 है, तो हम कहेंगे इस एपी का 13वां पद 128 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हमें दे रखा है, पद है √3, 3, 3√3 और इसी तरह से 729। ठीक है, यहां तक। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं इसका जो पहला पद है वो √3 है, सार्व अनुपात r निकालते हैं तो दूसरा पद यानी 3, इसमें पहले पद का भाग देंगे यानी √3 का, तो 3 में √3 का भाग देंगे तो √3। इसे मैं अंतिम पद an मान लेता हूं जिसका मान दे रखा है 729।
पदों की संख्या यानी ये कौन सा पद है वो n हमें क्या करना है ज्ञात। यहां पर हम अंतिम पद का सूत्र लगाते हैं, यानी an का जो फॉर्मूला होता है वो a r की पावर n माइनस का 1 होता है। an का मान दे रखा है 729, a का मान दे रखा है √3, r का मान दे रखा है √3 और उसकी पावर दे रखी है n माइनस का 1। 729 एज इट इज है, √3 आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, तो √3 की पावर कितनी आ गई केवल n। 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 और ये हो जाएगा √3 की पावर n। क्लियर है? 3 की पावर हमें 6 दे रखा है यहाँ पे, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 और साथ में दे रखा है n। आधार समान है तो घातों को जोड़ सकते हैं क्या? तो यहां पे क्या लिखते हैं, आधार समान है। आधार समान है तो इधर 3 की पावर कितनी है 6 और इधर 3 की पावर कितनी है 1/2 n। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो n को तो 1 से गुणा किया और 6 को 2 से गुणा किया, तो इस जीपी का 12वां जो पद है वो 729 है। तो ये पूछा था कि इस जीपी का 729 कौन सा पद है, तो हम कहेंगे 12वां पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड की ओर। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, कोई जीपी है, अनुक्रम दे रखा है सीक्वेंस 1/3, 1/9, 1/27 ... 1/19,683। यह पद जो है वो इस एपी का कौन सा है, एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात। तो पहला पद ए जो दे रखा है वो 1/3 है, आर का मान निकालते हैं। दूसरे पद यानी 1/9 में हम घटाएंगे पहला पद यानी 1/3, तो ये 1/9 तो एज इट इज रहेगा, भाग से गुणा में चलते हैं तो 3 कहां चला गया ऊपर, 1 कहां रह गया नीचे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, भाग दिया तो 1/3 आर का मान आ गया। एन का जो मान है, एन का जो मान है अंतिम पद वो हो जाएगा 1/19,683 और कितने पद हैं वो एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात, यानी कौन सा पद है वो हमें निकालना है। इसमें हम अंतिम वे पद का सूत्र लगाते हैं, तो ये एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस का 1। एन की जगह हमने 1/19,683 रखा, ए के स्थान पे ए का मान 1/3 दे रखा है और आर के स्थान पे आर का मान भी 1/3, उसकी पावर क्या है n माइनस का 1। 1/3 की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है और 1/3 की पावर यहाँ कितनी है n माइनस 1 है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 1 से 1 कट गया तो क्या बचेगा n। तो 1/19,683 जो है यहां पर 1/3 की पावर क्या आ रही है केवल n आ रही है। ठीक है, अब हम जानते हैं 19,683 जो होता है वो 3 की पावर 9 है, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 9, क्योंकि 1 की पावर कितना भी लो वो 1 ही रहेगा, तो 1/3 की पावर 9 बना देंगे और यहां 1/3 की पावर कितनी है n। दोनों पक्षों में तुलना कर सकते हैं क्योंकि आधार समान है, तो यहां पर घातों की तुलना से n का जो मान है वो कितना आ जाएगा 9, यानी इस जीपी का 9वां पद जो है वो 1/19,683 है। इसी के बारे में हमें जानकारी देनी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 गुणा x -2/7 x -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। यानी हमें 3 पद क्या दे रखे हैं जीपी में दे रखे हैं। पहला पद तो है -2/7, दूसरा है x और तीसरा है -7/2। x का मान हमें क्या करना है ज्ञात। तीन पद जब जीपी में होते हैं तो वहां पर हम गुणोत्तर माध्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं गुणोत्तर माध्य, और गुणोत्तर माध्य में b का जो सूत्र होता है वो होता है √AC। ये तो हमारे पास a है, ये b है, ये c है, तो डायरेक्ट b को निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। पढ़ाया मैंने पीछे बेसिक में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। b बराबर √AC, a का मान कितना रखेंगे -2/7 और c का मान कितना रखेंगे -7/2। क्लियर यहाँ पे b का मान निकालते हैं
यहां पर माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, सब भाग कितनी बार गया, एक बार। और हम जानते हैं 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो b का जो मान है वो कितना आ गया, 1। यही हमें क्या करना था, ज्ञात। यहां पर b जो है वो किसका काम कर रहा है, x का। b बराबर क्या है, x, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 1। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों में हमें ज्ञात करना है। मतलब अब हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे पास कोई एक जीपी दे रखी है 0.15, 0.015, 0.0015 और 20 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। इस जीपी का जो पहला पद है वो 0.15 है। सार व अनुपात r निकालते हैं तो दूसरे पद 0.015 में पहले पद 0.15 का भाग देते हैं। तो यहां पर पॉइंट हटाया तो 15 के बटे में 3 जीरो, और यहां से पॉइंट हटाया तो 15 के ऊपर कितना लग जाएगा, 2 जीरो। 3 जीरो से 3 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 से 15 कट गया, ऊपर कितना बचा, 1, और बटे में कितना बचा, 10। तो ये r का मान कितना आ गया, 1/10। 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो n का मान कितना हो गया, 20। अब जरा इस r को देखो, 1/10 का मतलब होता है 0.1, और 0.1 जो है वो क्या है, 1 से छोटा है। तो हमें 1 से छोटे के लिए एसन का सूत्र लगाना है, ठीक है। और इस केस में एसन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a, फिर उसके बाद में 1 माइनस r की पावर n बटे में 1 माइनस r, इसमें वैल्यू रखते हैं। ये तो रहा s, n की जगह 20, a का मान 0.15, फिर यहां पे 1 माइनस r के स्थान पे r का मान कितना रख दिया, 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/10 और उसकी पावर n, n कितना दे रखा है, 20, और कोष्टक बंद कर दिया, बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं। इसके बटे में दे रखा है 1 माइनस r, r का मान कितना दे रखा है, 1/10। कैलकुलेट करते हैं इसे। यहां पर s 20 बराबर, ये तो रहा 0.15, इसे कैलकुलेट किया तो ये तो रहा 1 माइनस 1 की पावर 20, 1, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहां पर, 20। और इसके बटे में लघुत्तम लेते हैं तो 20, 10 एकम 10, 10 में 1 गया तो 9, और ये कितना आ जाएगा, 9/10। तो ये आ गया 9/10। फिर हम 10 कहां ले जाएंगे, ऊपर गुणा में, तो यहां पे कितना आ जाएगा, s 20 बराबर, यहां पे 10 कहां गया, गुणा में, तो 0.15 को हमें किससे गुणा करना है, 10 से, और बटे में कितना रह जाएगा, 9। यहां लघुत्तम लेते हैं तो 10 की पावर 20 माइनस का 1, और पूरे के बटे में कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 20, ठीक है। कैलकुलेट करो, यहां पर हमने गुणा किया तो s 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, 9, और उसके बाद हमें कितना दे रखा है, 10 की पावर 20 माइनस का 1, और बटे में दे रखा है 10 की पावर 20। कैलकुलेट करते हैं, ऊपर नीचे हमने 3 का भाग दिया, 3 पंजो 15, 0.5, 3 तिया 9, और यहां कितना हो जाएगा, 10 की पावर 20 माइनस का 1, और बटे में 10 की पावर 20। ज्यादा घात को हल नहीं करना है, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। इस एपी के 20 पदों का योगफल ये होगा, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना था, सोल्व। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, 8वां क्वेश्चन, √7, √21, 3 √7 डॉट 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 n पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहला पद a का मान कितना आ जाएगा, √7, r का मान निकालते हैं तो दूसरे पद यानी √21 में पहले पद √7 का भाग देंगे। √21 को लिख सकते हैं √3 गुणा √7, और इसके बटे में दे रखा है √7। √7 से √7 कट गया तो कितना आ जाएगा, √3। n पदों तक योगफल ज्ञात करना है, यानी एसन ज्ञात करना है, और n पदों तक ज्ञात करना है तो n की जगह क्या रखना है, n। अब यहां r का मान √3 यानी 1.732, 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा के लिए हमें एसन का फॉर्मूला यहां पे पुट करना है। तो r इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमें एसन लगाना है, और इसके लिए एसन का जो सूत्र होता है वो a
आर की पावर एन माइनस का 1 और बटे में क्या हो जाएगा आर माइनस 1। एस एन की जगह एन रखेंगे, ए का जो मान दे रखा है वो अंडर रूट 7 है, आर का जो मान दे रखा है वो अंडर रूट 3 है, उसकी पावर एन माइनस का 1 और इसके बटे में दे रखा है अंडर रूट 3 माइनस का 1। बटे से परिमेकरण करते हैं तो अंडर रूट 3 माइनस 1 था, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 ऊपर गुणा करा दिया, अंडर रूट 3 प्लस 1 नीचे गुणा करा दिया। एसन बराबर अंडर रूट 7 को इसके साथ लिखते हैं गुणा में, तो अंडर रूट 7 को अंडर रूट 3 प्लस 1 के साथ लिख दिया और ये दे रखा है अंडर रूट 3 की पावर एन माइनस का 1। ठीक है, इसके बटे में एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला लग गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एसन बराबर ये तो रहा अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 प्लस 1, ये दे रखा है अंडर रूट 3 की पावर एन माइनस का 1। यहां कैलकुलेट किया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया 3, 1 का स्क्वायर किया 1। एसन बराबर ये रहा अंडर रूट 7 और ये रहा यहां पे अंडर रूट 3 प्लस 1, फिर हमें दे रखा है अंडर रूट 3 की पावर एन माइनस का 1। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो ये इस जीपी के एन पदों का योगफल होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमें कंप्लीट करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है एक जीपी है जिसमें दे रखा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डॉट 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 एन पदों तक का योगफल हमें क्या करना है ज्ञात। अब इस जीपी में पहला पद ए जो है वो 1 दे रखा है, आर निकालते हैं। दूसरे पद यानी माइनस ए में पहले पद 1 का भाग देंगे तो माइनस ए आएगा। एन पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो एन की जगह एन रखना है और योगफल यानी एसन का मान हमें क्या करना है ज्ञात। तो यहां पर हमें आर कोई पता नहीं चल रहा कि ये कम होगा 1 से या ज्यादा होगा, तब जब ऐसा कभी भी जस्टिफाई नहीं हो तो आर को हमेशा 1 से कम मानकर ही इसका फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल जो होता है वो एसन, जिसका फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन और इसके बटे में हो जाएगा 1 माइनस आर। वैल्यू जमाओ इसमें, ये तो रहा एस, एन की जगह एन रहेगा, ए का मान 1 हो गया, तो यहां पर 1 माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा माइनस का ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या फिर माइनस ए रहने दो, उसकी पावर क्या हो जाएगी एन और इसके बटे में दे रखा है 1 माइनस आर, तो माइनस आर का मतलब माइनस का ए। कैलकुलेट करो यहां पे एसन बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस ए की पावर एन और यहां बटे में 1 माइनस माइनस प्लस का ए। ठीक है, तो इस तरह से इस एपी के एन पदों का योगफल ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7 को n पदों तक हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले पद की बात करें तो वो x की पावर 3 है। सार अनुपात r की बात करें तो x की पावर 5 दूसरे पद में x की पावर 3 का भाग देना है, तो 5 घात में से 3 घात कम कर देंगे तो कितनी घात बचेगी 2। n पदों तक निकालना है तो n की जगह n रखेंगे और योगफल हमें क्या करना है ज्ञात। अब r से हमें यह पता नहीं चल पा रहा कि ये 1 से छोटा है या बड़ा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 से छोटे वाला ही सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, जहां पे r फुल डिसाइडेड नहीं होता है तो वहां पर हमें एसन के लिए r का छोटा फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहां r लेस देन 1 के लिए लिखना चाहो तो लिख दो ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। a क्या हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n और बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस आर। वैल्यू जमाओ देखो इसमें, तो ये तो रहा एसन बराबर ए का मान दे रखा है x की पावर 3, 1 माइनस आर का मान दे रखा है x की पावर 2 और यहां पे क्या हो जाएगी 7 में घात n, इसके बटे में हो जाएगा 1 माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया एसन बराबर x की पावर 3, यहां पर 1 माइनस एक्स की पावर 2n और इसके बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इस एपी के एन पदों का इस जीपी के एन पदों का योगफल ये होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, मान हमें ज्ञात करना है, सिग्मा यानी जोड़ना है के बराबर 1 से लेकर 11 तक, और जिसका एनवा पद जो है वह 2 प्लस 3 की पावर के रूप में हमें दे रखा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यह हमें दे रखा है समेशन यानी सिग्मा, के का जो मान है वो 1 है और 1 से कहां तक दे रखा है 11 तक, और जो पद हमें जमाने हैं वो 2 प्लस 3 की पावर के रूप में जमाने हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम पहला पद के लिए लिखेंगे तो के की जगह 1 रखना है, दूसरे पद के लिए के की पावर 2 रखना है, तीसरे पद के लिए के की पावर 3 रखना है, और 11वें पद के लिए तो के की पावर 11 रखना है। तो इसको हम अगर योगफल के रूप में ओपन करें तो 2 तो एज इट इज है, प्लस यहाँ पे 3 की पावर 1 पहले के लिए, फिर 2 एज इट इज है, 3 की पावर 2 दूसरे के लिए, 2 एज इट इज है, 3 की पावर 3 तीसरे के लिए, और ये क्रम योगफल का कब तक चलता रहेगा, जब तक कि समेशन की लास्ट लिमिट 11 यानी 2 एज इट इज है और 3 की पावर 11 हम नहीं लिख देते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है इसे हल करके। आगे हम देखते हैं 2 2 2 2 जो है वो कितनी बार तक है, 11 बार तक। तो हम क्या करते हैं, 2 को अलग कर लेते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कितनी बार तक है, 11 बार तक, उसको अलग कर लिया। फिर हमें जोड़ना है, इसमें क्या दे रखा है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 11 बार है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, और ये हमें कहां तक लेना है, 11 बार तक, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 11 तक। ठीक है, इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 रख के छोड़ देते हैं। अब हम इस सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 11 तक, ये एक जीपी में है। तो पहले हम इसका योगफल अलग से निकाल लेते हैं। जीपी 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर 11। इसमें जो पहला पद ए है वो तो 3 हो जाएगा, आर का मान निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद का हम भाग देंगे तो वो 3 की पावर 1 ही बचेगा। अंतिम पद जो हमें दे रखा है ए एन, वो दे रखा है 3 की पावर 11, और 11 पदों तक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, एन 11। तो यहाँ पे योगफल आर का मान दे रखा है 3, यानी आर का मान किसके लिए किससे बड़ा है, 1 से बड़ा, तो आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमें योगफल का सूत्र लगाना है। और ये जो सूत्र होगा वो एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस का 1 और बटे में आर माइनस का 1 होगा। ए के स्थान पे ए का मान कितना हो गया, 3, आर की पावर एन, आर कितना दे रखा है 3, उसकी पावर एन यानी 11 माइनस का 1, और इसके बटे में दे रखा है आर माइनस 1 यानी 3 माइनस का 1। यहां पर कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना आ जाएगा 2, 3 की पावर 11 को हमें क्या करना है, हल करना है। तो 3 की पावर 11 होती है 17,714। यहां पे लिख देता हूं मैं अगली स्टेप में। कैलकुलेट किया तो ये एस एन 11 पदों तक का योगफल, ये 3/2 तो अलग हो गया, 3 की पावर 11 को हमने हल किया तो ये आ गया 17,71,47, माइनस में कितना है 1। कैलकुलेट करते हैं 3/2 गुणा, ये तो हो जाएगा 17,71,46 का 47 का 46 हो गया, 2 का भाग इसमें देकर और 3 से गुणा कराते हैं तो एस एन का मान कितना आ जाएगा फाइनली, 3 तो एज इट इज है, 17,71,46 में 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 88,573, और फिर 3 से गुणा कराते हैं कितना आ जाएगा 26,57,19। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 11 पदों का योगफल भी हमें अलग से मिल गया 26,57,19। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 1 जो हमने ऊपर बनाया था उसके स्थान पर रख के टोटल उस सिग्मा का मान निकाल लेते हैं। क्या था हमारे पास, सिग्मा के बराबर 1 से लेकर कितना था 11, और यहां 2 प्लस 3 की पावर क्या थी, के। तो समीकरण नंबर 1 में आप देखेंगे तो देखो 2 को हम कितनी बार तक जोड़ेंगे, 11 बार तक, तो 2 गुणा 11 इसका योगफल हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का टोटल हमने जीपी बनाकर निकाल लिया था, तो वो मान हम रख देते हैं। तो यहां 2 कितनी बार तक था, 11 बार तक, तो 2 गुणा 11 हो गया, और बाकी योगफल हमने कितना निकाला था 26,57,19। ठीक है, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, प्लस में कितना दे रखा है 26,57,19, दोनों को टोटल किया
तो 26, 57, 41 ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सिग्मा वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, हल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को हमें हल करना था। बहुत इजी है, बस बेसिक पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, फॉर्मूले अप्लाई करना और फॉर्मूले याद होने चाहिए, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो रिपीट करके जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल जो है वह 39/10 तथा उनका गुणनफल 1 दे रखा है। हमें सार्व अनुपात R और पदों को क्या करना है, ज्ञात, मतलब ये तीनों पद हमें ज्ञात भी करने हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दे रखा है उसके बारे में। 3 पद है तो मान लेते हैं हम किसी जीपी के 3 पदों को ऐसे भी लिख सकते हैं, माना किसी जीपी के प्रथम 3 पद, पहले पद को हमने मान लिया a बटा आर, दूसरे पद को मान लिया हमने a और तीसरे पद को हमने मान लिया ए आर। अब प्रश्न में इन तीनों पदों का योगफल हमें दे रखा है। प्रश्नानुसार इन तीनों पदों का क्या दे रखा है, योगफल, और ये योगफल दे रखा है 39/10। कितना दे रखा है, 39/10। योगफल के लिए इन तीनों को जोड़ देते हैं, a बटा आर को हमने जोड़ दिया a में और जोड़ दिया ए आर में, और ये कितना दे रखा है, 39/10। इसको कैलकुलेट करते हैं, तीनों में से हमने a कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 1/r, a कॉमन लिया तो 1, a कॉमन लिया तो r, बराबर में कितना दे रखा है, 39/10। ठीक है, आगे से हल नहीं कर सकते, इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख के छोड़ दिया। आगे हमें प्रश्नानुसार गुणनफल भी दे रखा है। प्रश्नानुसार इन तीनों पदों का जो गुणनफल है वो 1 दे रखा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो गुणनफल को हमने 1 के बराबर लिखा। पहला पद दे रखा है ए आर, दूसरा पद दे रखा है ए और तीसरा पद दे रखा है ए आर। ए बटा आर पहला पद है, ए दूसरा पद है, ए आर तीसरा पद है। इसका गुणनफल कितना दे रखा है, 1। यहां देखो आर से आर कट गया, एक को 3 बार गुणा किया तो 1 की पावर 3 बराबर में 1। 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होगा, तो ए का मान कितना आ गया, 1। अब ये ए का मान अगर मैं समीकरण नंबर ए में रख दूं यहां पे 1 में, तो किसका मान मिल जाएगा, आर का मान। तो समीकरण नंबर 1 से कैलकुलेट करते हैं। समीकरण नंबर 1 में मान रखो, तो यहां पर एक ही जगह 1 रख दिया। 1/r हमें दे रखा है, प्लस का 1 प्लस का r दे रखा है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 39/10। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस r को 1 से गुणा किया तो r को 8 से गुणा किया तो r स्क्वायर, बटे में दे रखा है r और बराबर में दे रखा है 39/10। ठीक है, यहां पर इसको 10 से गुणा कराते हैं, तो 10 को 1 से गुणा किया तो 10, 10 को 8 से गुणा किया तो 10r, 10 को r स्क्वायर से गुणा किया तो 10r स्क्वायर, और 39 को 8 से गुणा किया तो 39r। 10r स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, प्लस का कितना दे रखा है, 10r, प्लस का 39r इधर आया तो माइनस का हो गया, फिर प्लस में दे रखा है 10 बराबर में हो गया 0। 10r स्क्वायर एज इट इज है, 10 में से 39 गया तो माइनस का कितना बचा, 29r, प्लस में कितना दे रखा है 10 बराबर में 0। क्लियर यहां तक। यहां से हम टुकड़े करते हैं, तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 25 चौक 100, 25 और 4 29, तो ये तो रहा 10r स्क्वायर। यहां टुकड़े करते हैं 29r के, तो हो जाएंगे 25r और 4r, प्लस में दे रखा है 10 बराबर में 0। आगे वाले दो पद में हमने 5r कॉमन लिया, तो 5 दूना 10, 1r, पचम 25। पीछे वाले पद में हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 दूना 4r माइनस 2 पंजो 10 बराबर में 0। एक बार बाहर वाला पद लेना है तो 5r माइनस का 2, एक बार अंदर वाला पद लेना है 2r माइनस का 5 बराबर में 0। पहला पद हम 5r माइनस का 2 0 के बराबर, और दूसरा पद 2r माइनस 5 भी 0 के बराबर। तो यहां से r का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2 बटे में 5। यहां से r का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 बटे में कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से r के कितने मान आ गए, 2 मान। तो इन दोनों मानों के आधार पे भी हम इन तीनों पदों को अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं, केस फर्स्ट, यदि
ए का मान तो फिक्स हमारे पास 1 है, लेकिन आर का मान जो है वो हम 2/5 लेके चल रहे हैं। तो उस जीपी के 3 पद क्या होंगे? पहला पद तो था a/r, दूसरा पद था a, तीसरा पद था ar। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, जीपी का मान a के स्थान पे 1, r का मान कितना हो गया 2/5, a का मान कितना हो गया 1, a का मान 1, r का मान कितना हो गया 2/5। कैलकुलेट करते हैं तो ये जीपी का मान 5 ऊपर चला गया बटे में 2, फिर कितना दे रखा है 1, और फिर यहां पे कितना दे रखा है 2/5। ठीक है, केस नंबर सेकंड हम बनाते हैं। केस नंबर सेकंड के अंदर ए के स्थान पे हम कितना लिखेंगे 1, ए तो वही रहेगा लेकिन आर हम बदल देंगे, 2/5 की जगह 5/2। यह आया था उत्तर। इस आधार पर इस जीपी के हमारे पास 3 पद हैं, a/r पहला पद, ए दूसरा पद, ए आर तीसरा पद। मान रखो इसके अंदर, यहां पे जीपी का मान ए का मान 1 हो गया, आर का मान 5/2, ए का मान 1, ए का मान 1, आर का मान 5/2। कैलकुलेट करते हैं तो जीपी कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया 5 बटे में, यहां पर भी 1 दे रखा है और यहां पे 5/2 दे रखा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग केस आर के दो अलग अलग मान के लिए इस जीपी के तीनों पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। 12वें क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, गुणोत्तर श्रेणी हमें 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 के कितने पद की आवश्यकता है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीपी की। जीपी हमें दे रखी है 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें पहला पद ए कितना हो जाएगा 3, आर हम निकालते हैं तो दूसरे पद यानी 3 की पावर 2 में पहले पद का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। कितने पद की आवश्यकता है, तो पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है ताकि योगफल 120 हो जाए। योगफल यानी एसन का मान कितना दे रखा है 120। आर का मान 1 से ज्यादा है, उसके लिए हम एसन का सूत्र लगाते हैं। तो यहां पे आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए एसन का फॉर्मूला, इसके लिए एसन का जो सूत्र होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस का 1 और बटे में हो जाएगा आर माइनस 1। कैलकुलेट करो, एसन की जगह एसन का मान कितना रखा 120, ए का मान कितना रखा 3, आर की पावर एन है तो 3 की पावर एन हो जाएगा, याद करना है माइनस का 1 और बटे में यहां पे आर की जगह 3 माइनस का 1। कैलकुलेट करते हैं, 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, 40 बार। यहां पे 3 की पावर एन माइनस का 1, यहां घटाया कितना आ जाएगा 2। 2 को 40 से गुणा किया, 40 दूना 80, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, बराबर में 3 की पावर एन। 3 की पावर एन 80 और ये कितना हो जाएगा 81। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, आधार समान है दोनों में 3, आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करते हैं तो n का मान कितना आ जाएगा दोनों में 4। इस एपी के 4 पदों को लेने पर उसका एक योगफल 120 प्राप्त होता है। यही हमें क्या करना था, ज्ञात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वनुपात और n पदों का योगफल, ये 3 चीज हमें क्या करनी है, ज्ञात। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है प्रथम 3 पदों का योगफल, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। इन प्रथम 3 पदों का योगफल कितना है 16। पहला पद हो जाएगा a, दूसरा पद हो जाएगा ए आर और तीसरा पद हो जाएगा ए आर स्क्वायर। 16 है, तीनों में से a कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a चला गया तो 1, a गया तो r, a गया तो यहां पे r स्क्वायर, बराबर में कितना आ जाएगा 16, समीकरण नंबर 1। अगले 3 पदों का योगफल, अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे, चौथा, पांचवा, छठा, और उनका योगफल यानी प्लस कितना दे रखा है 128। चौथे पद का हो जाएगा ए आर की पावर 3, पांचवें पद का हो जाएगा ए आर की पावर 4, छठे पद का हो जाएगा ए आर की पावर 5, और ये कितना दे रखा है 128।
तीनों में से a r की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना बचेगा 1, यहां कितना बचेगा r, यहां कितना बचेगा r स्क्वायर, बराबर में कितना आ जाएगा 128। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। समीकरण नंबर 2 में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं समीकरण नंबर 1 का। समीकरण नंबर 2 में हमें दे रखा है a r की पावर 3 1 प्लस r स्क्वायर, और समीकरण नंबर 1 दे रखा है a 1 प्लस r स्क्वायर। इसका मान तो है 128 और इसका मान कितना दे रखा है 16। यहां पर कोष्टक से कोष्टक कटेगा, a से a कटेगा, तो r की पावर कितना बचेगा 3, और 128 में 16 का भाग दिया तो 8 बार 16 8 128। तो यहां से r का मान निकालते हैं, r क्यूब का मान निकालते हैं, तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। दोनों तरफ क्यूब से क्यूब कटा तो सार्व अनुपात का मान कितना आ गया 2। ये इसका पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें किसका मान ज्ञात करना था, सार्व अनुपात का मान ज्ञात करना था। अब हमें प्रथम पद भी निकालना है, तो हम इस r का मान समीकरण नंबर 1 में यहां रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा a का मान। तो यहां पे r का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो r का मान, तो a कोष्टक 1 प्लस r के स्थान पे 2, r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है 16। कैलकुलेट करते हैं a, यहां पे 1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर किया 4, बराबर में कितना आ जाएगा 16। a 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, बराबर में 16। तो a का मान कितना आ जाएगा 16/7। ये हमारे पास प्रथम पद भी आ गया। अब हमें n पदों का योगफल क्या करना है ज्ञात, तो यहां पे लिखते हैं n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। r का मान दे रखा है 2, यानी r का मान 1 से बड़ा है, उसके लिए हम योगफल का सूत्र लगाएंगे, और हम जानते हैं उसके लिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस का 1 बटा r माइनस का 1। कैलकुलेट करो, s n की जगह n, a का मान कितना है 16/7, r की पावर n, r दे रखा है 2, 2 की पावर n माइनस का 1, और बटे में क्या दे रखा है r माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ऊपर वाला पद ही आंसर होगा। तो ये 16/7 कोष्टक में कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस का 1। इस तरह से इस एपी के हम 7 n पदों का योगफल क्या कर सकते हैं ज्ञात। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 है, सातवां पद 64 है, और 7 पदों का योगफल S7 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद a का जो मान है वो 729 हमें दे रखा है, सातवां पद यानी a7 का जो मान है वो 64 दे रखा है। तो सातवें पद का सूत्र होता है a r की पावर 6 64, a की जगह a का मान कितना रख देंगे 729, r की पावर 6 बराबर में 64, r की पावर 6 का मान निकालेंगे तो 64 के बटे में कितना आ जाएगा 729। ठीक है, तो यहां पर r की पावर 6, 64/729 को 2/3 की पावर 6 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है और 3 की पावर 6 729 होता है। दोनों तरफ 6 से 6 कटेगा, तो सार्व अनुपात r का मान कितना आ जाएगा 2/3। अब ये जो r का मान है वो क्या है 1 से छोटा है, उसके लिए हमें क्या करना है योगफल का सूत्र लगाना है। तो हमारे पास s 7 पदों का योगफल निकालना है, यानी n की जगह कितना रखना है 7। योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर a, यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस r की पावर n, और बटे में 1 माइनस का r। कैलकुलेट करो, Sn की जगह 7, a प्रथम पद दे रखा है 729, यहां पे दे रखा है 1 माइनस r का मान दे रखा है 2/3, पावर n का मान दे रखा है 7, और इसके बटे में 1 माइनस r का मान दे रखा है 2/3। कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे S7 बराबर में 729 एज इट इज है। यहां पे कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 2 की पावर 7 जो है वो कितना होता है 128, और 3 की पावर 7 जो होता है वो होता है 2187। यहां पर एलसीएम लेते हैं, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1, और बटे में कितना आ जाएगा 3। कैलकुलेट करो इसे,
यहां पे S7 बराबर 3 कहां चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यहां पर हम क्या करेंगे 3 को 729 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2187। यहां पर एलसीएम लेते हैं, 2187 को 1 से गुणा करा दिया, माइनस में 128 और पूरे के बटे में 2187। 2187 से 2187 कट गया, दोनों को घटा के लिख दिया, तो 2187 में 128 गया तो 2059। ये इस एपी के 7 पदों का क्या कहलाएगा योगफल, जो कि हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये प्रश्नावली काफी बड़ी है, तो हम इस वीडियो में केवल 1 से 15 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में 16 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन और इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल उनको मैं कंप्लीट वन शॉट करा दूंगा। तब तक आप यहां तक इस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी चैनल के बारे में शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से 32 और बाकी एग्जाम्पल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।